और वहीं अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और वीडियो जो बता रहा है कि बारिश की वजह से तमाम इलाकों का हाल क्या है। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के बाद एक बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग में कुछ लोगों के दबने की खबर भी सामने आ रही है। कई गाड़ियां भी बिल्डिंग के मलबे में कैसे दब गई हैं, ये आप देखिए तस्वीरों में। रेस्क्यू टीम इस वक्त बचाव कार्य में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया है। जबरदस्त बारिश के बाद ये बिल्डिंग कैसे गिर गई है और इसके नीचे तमाम गाड़ियां दब गई हैं। राहत और बचाव का काम इस वक्त ठाणे के इस इलाके में जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस इलाके में जबरदस्त बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। और वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की चपेट में एक गांव पूरा तबाह हो गया। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 75 लोगों को अब तक मलबे से बाहर निकाला गया है। मृतकों के परिवार को 5 लाख की मदद का ऐलान भी हो चुका है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच रायगढ़ से खौफनाक तस्वीरें सामने आई। खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव के करीब 50 घरों पर पहाड़ का मलबा जा गिरा। पूरा गांव तबाह हो गया। हादसा आधी रात को हुआ। ऐसे में हादसे के वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। जैसे ही एनडीआरएफ को इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिली, मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की खबर पाकर सीएम एकनाथ शिंदे भी घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घायलों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। और इसमें 45 से 47 घर है, उसमें से 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं और अब तक 4 कैजुअल्टी है और बाकी लोगों को बचाने का काम शुरू है। लगातार हो रही बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी खड़ी कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां पहुंचने के लिए पहाड़ पर करीब 2 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन की दिक्कतों को समझा जा सकता है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर जानकारी दी। घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही मरने वालों को भी आर्थिक मदद देने का सरकार ने भरोसा दिया। गुजरात में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद गुजरात के कई जिलों में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश से सबसे ज्यादा तबाही जूनागढ़ में हुई। भारी बारिश के बाद जूनागढ़ के कई इलाकों में लबालब पानी भर गया। रिहायशी इलाकों में पानी आ गया। घरों में पानी ऐसे बह रहा है जैसे किसी नदी में उफान हो। बच्चों के खेलने वाला पार्क तालाब बन चुका है। पार्किंग में खड़ी कार डूब चुकी हैं। गाड़ियां कागज की नाव की तरह तैरती नजर आ रही हैं। सौराष्ट्र में भी भारी बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। कई गांव से संपर्क टूट गया। प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा है। सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुजरात में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद गिर सोमनाथ भी पानी पानी है। गिर सोमनाथ में पिछले 24 घंटे में 20 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी आ गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बारिश ने शहर में सैलाब ला दिया। और वहीं उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच लैंडस्लाइड के चलते कई रास्ते बंद हो गए। बारिश के बीच उत्तराखंड में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। उत्तरकाशी में पुराना थाना धारासू के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री हाईवे ब्लॉक हो गया। इसी वजह से लोग रास्ते में फंस गए। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ कई जिलों में लैंडस्लाइड की खबर है और इसी वजह से नेशनल हाईवे समेत 280 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं, जिन्हें दुरुस्त करने में प्रशासन को समय लग रहा है। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में देर रात से लगातार हो रही बारिश और इसकी वजह से यमुना नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हादसे के पीड़ितों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। यहां करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। चमोली हादसे के बाद प्रदेश के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर पंपिंग स्टेशन के ऑडिट के निर्देश दिए गए। कल ये घटना हुई, उसके बाद 6 लोगों को इसमें से जो घटना में घायल हुए हैं ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया था। मैं शाम को कल वहां उनके पास उनसे भेंट करने गया हूं। उनका उपचार ठीक प्रकार से चल रहा है।
और हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में एक बार फिर से आफत भरी बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है, जहां बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। राज्य की कई नदियां उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी ने डेरा जमा लिया है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों से लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई। हिमाचल में आफत की बारिश के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एक तरफ जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है। साथ ही विस्थापित हुए लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की तरफ से लोगों तक ये मदद पहुंचाई जा रही है। अगले आने वाले 1 महीने के लिए वहाँ पे एटलीस्ट राशन की शॉर्टेज इन परिवारों को नहीं होगी। हमारे पास ये इनपुट थी कि शाक्टी और शुगाड़ में फिर भी कनेक्टिविटी संभव है, वहाँ से वो शुगाड़ तक पहुँचाया जा सकता है। तो इन 2 जगह जहाँ पे एयर ड्रॉपिंग पॉसिबल थी, वहाँ पे एयर ड्रॉपिंग की गई। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले कुछ दिन हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर की भी परेशानी बढ़ा दी है। नदियां जहां उफान पर हैं, वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। भारी बारिश के चलते जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। तवी नदी के पास पुलिस की तरफ से लोगों को हिदायत दी जा रही है। नदी के किनारे लोगों को न जाने के निर्देश दिए गए। तवी नदी के उफान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा किस कदर बरकरार है। वहीं उधमपुर जिले में भी लगातार तेज बारिश जारी है। भारी बारिश की वजह से 2 मकान गिर गए। तस्वीरें सामने हैं, किस कदर लोगों के आशियाने को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से इलाके में पानी और बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही। हमारे गांव के करीब 30-40 लोगों के घरों के अंदर 3 से 4 फुट पानी सुबह चला गया। यहाँ पे तो बरसात अभी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ज़्यादा बारिशें हुई नहीं है, तो अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा। आज मेरा पेपर था तो मुझे इतनी मुश्किल आई इधर से जाने के लिए, खासकर सुबह, क्योंकि इतना पानी था तब। जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी में भी कहा गया कि अगले 3 से 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।